हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विशेष ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको टैली प्राइम में बताने जा रहा हूं कि अगर मानकर चलिए आपकी किसी पार्टी के साथ इस तरीके की डीलिंग होती है कि फॉर एग्जांपल मानकर चलिए कि आप 50,000 की कोई वैल्यू का गुड्स उसे दे रहे हैं और आपकी उसके साथ ये डीलिंग होती है कि ये जो 50,000 की वैल्यू का गुड्स आप उसे दे रहे हैं, इसकी जो पेमेंट है उसे इतने इंस्टॉलमेंट के अंदर, जो आपने स्पेसिफाई डेज किए होंगे उसके अंदर उसे पेमेंट करनी होगी। और अगर वो ऐसा कर देता है तो आप 4% या 5% की उसे एडिशनल डिस्काउंट देंगे। आपने ऐसा अक्सर देखा होगा, कई बार कई लोग जो एडिशनल डिस्काउंट्स वगैरह होता है या सीडी होता है, वो या तो एडवांस पेमेंट के नाम पर या इंस्टॉलमेंट जो उनकी वो फिक्स करते हैं उसके बेसिस पर, अगर वो कंप्लीट हो जाती है तो उसके बेसिस पर देते हैं, या क्वांटिटी डिस्काउंट वगैरह देते हैं। तो यहाँ पर जो हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं कि टैली में अगर आप इस तरीके की मेंटेन करना चाहते हैं डिटेल्स को, कि अगर आपने कोई इनवॉइस बनाई है और आप उससे ट्रैक करना चाहते हैं कि मानकर चलिए आपने किसी के साथ इस तरीके का मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है या उसके साथ मौखिक रूप में, ओरल रूप में बात करके रखे हैं आपने कि भाई साहब ये 50,000 की जो वैल्यू का गुड्स मैं आपको दे रहा हूँ और मुझे 4 इंस्टॉलमेंट के अंदर इतने इतने दिनों के अंदर आपसे पैसे चाहिए। अगर आप ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है मेरी फुलफिल करते हैं और आप मुझे पेमेंट जो मैंने डेज बताया उसके अंदर कर देते हैं, तो फिर मैं आपको जो एडिशनल डिस्काउंट है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उससे आप क्रेडिट नोट के थ्रू कर सकते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिट नोट के थ्रू भी कर सकते हैं, जीएसटी क्रेडिट नोट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में मैं जीएसटी की बात नहीं करूंगा, यहाँ पर मैं जो नॉर्मली फाइनेंशियल क्रेडिट नोट होता है उसके बेसिस पर मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे आप वो क्रेडिट नोट दे सकते हैं। और यहाँ पर इस वीडियो में मैं कोई भी जीएसटी की बात नहीं करूंगा, मैं जीएसटी का कोई लेजर यूज नहीं करूंगा। जो चीज मैं आपको यहाँ बताऊंगा उसे आप जीएसटी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, F11 यानी फीचर्स में जाना होगा। कंपनी में जाने के बाद फीचर्स में जाएंगे और यहाँ पर ये इनेबल बिल वाइज एंट्री को यस कर लेना होगा, ठीक है। ये यस होने के बाद आपका जब लेजर आप क्रिएट करेंगे किसी भी पार्टी का, जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखा है, यहाँ पर देखिए सुरेश हार्डवेयर, तो यहाँ पर मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल का ये ऑप्शन आएगा, इसे यस रखना है। और यहाँ पर क्रेडिट पीरियड जो डाली जाती है, जो क्रेडिट पीरियड वगैरह डाली जाती है, वो कब डाली जाती है, जब आप एक पीरियड रखना चाहते हैं कि मानकर चलिए किसी को आपने गुड्स दिया और आप चाहते हैं कि 30 दिन के अंदर ये मुझे पार्टी पेमेंट कर दे, तब तो आप यहाँ पर सेट करेंगे। लेकिन अगर बिल में आपकी कोई कंडीशन की गई है और उसमें इंस्टॉलमेंट के थ्रू आप पेमेंट ले रहे हैं, तो फिर यहाँ पर कोई क्रेडिट पीरियड आप सेट नहीं करेंगे। वो आप जब बिल क्रिएट करेंगे तभी आपकी वो क्रेडिट पीरियड सेट हो जाएगी। हम आ जाएंगे वाउचर्स के अंदर और सेल्स वाउचर में। सेल्स वाउचर में आ जाएंगे और यहाँ पर वो पार्टी ले लेंगे जिसे हमें सेल करना है, और यहाँ पर इसे मोड को चेंज कर देंगे, आइटम इनवॉइस मोड रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर सेल लेंगे। अब यहाँ पर कोई भी एक आइटम ले लेते हैं, ठीक है। मानकर चलिए ज़्यादा नहीं, हम यहाँ ले लेते हैं 100 पीस, ठीक है। और 500 रुपए के रेट से, ठीक। 50,000 की वैल्यू बन गई। अब जब आप इस इनवॉइस को सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने इस तरीके की ये विंडो आएगी बिल वाइज डिटेल्स की। ये कब आएगी आपके सामने ये भी मैं बता देता हूँ। F12 में आप चले जाएंगे और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है आपका यूज डिफॉल्ट बिल वाइज डिटेल्स फॉर बिल एलोकेशन, इसे नो रखेंगे तभी ये विंडो आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, सारा खेल यहीं पर है। अब आप इसे इंस्टॉलमेंट में बांटना चाह रहे हैं और डेज सेट करना चाह रहे हैं कि कितनी पेमेंट मुझे कितने डेज के अंदर चाहिए। मानकर चलिए न्यू रेफरेंस, और यहाँ पर मान लीजिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लिख देते हैं। लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर मानकर चलिए 10 डेज के अंदर, बिल की जो डेट है उससे 10 दिनों के अंदर मुझे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट चाहिए 10,000 रुपए की, ठीक। इसके बाद फिर न्यू रेफरेंस, सेकेंड इंस्टॉलमेंट। अब ये मुझे चाहिए बिल डेट से 20 डेज के अंदर, ठीक है। यहाँ पर मुझे चाहिए 20,000 रुपीज। ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, ये तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ इस तरीके से। अब यहाँ पर आप मान लीजिए 10 दिन और कर देते हैं। इस तरीके से आपने इंस्टॉलमेंट सेट कर दी। अब ये आप ट्रैक कहाँ पर करेंगे, आप देखिए कहाँ पर करेंगे। आप गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, आउटस्टैंडिंग में जाएंगे, और किस में जाएंगे, रिसीवेबल में। यहाँ पर देखिए 1 अप्रैल को ये मेरा बिल बना था, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, पार्टी का नाम सेम है। यहाँ पर अमाउंट भी लिख कर आ रहा है और डेट भी लिख कर आई है, ड्यू डेट क्या है।
अब अगर इस डेट को वो सारी पेमेंट कर देता है, पार्टी मेरी इस डेट को सारी पेमेंट कर देती है, सपोज कीजिए यहाँ पर मैं एक एंट्री करके दिखा देता हूँ रिसीव की, 11 तारीख को, 11/4 को मेरी पार्टी मुझे पेमेंट कर देती है, फॉर एग्जाम्पल कैश दे देती है। सुरेश 10,000 रुपये था अगेंस्ट रेफरेंस, यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मैं चूज कर लूंगा और ये मुझे इस तरीके से पेमेंट कर देती है और मैंने एंट्री कर दी। इसी तरीके से वो सारी पेमेंट मुझे कर रही है और मैंने इसकी एंट्री रिसीट वॉचर में कर दी। अब अगर उसने सारी टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल कर दिया तो इस केस में क्या है कि मुझे क्रेडिट नोट देना पड़ेगा। मानकर चलिए मैंने बात की थी कि मैं 2% या 4% एक्स्ट्रा आपको एडिशनल डिस्काउंट दूंगा, तो उसके लिए मुझे जाना होगा आपको इसमें, सॉरी, इस सीट में, यहाँ पर क्रेडिट नोट आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसमें हम चले जाएंगे और यहाँ पर मानकर चलिए मुझे डिस्काउंट देना है, एडिशनल डिस्काउंट। वो आप किसी भी नाम से बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एडिशनल डिस्काउंट। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसे डायरेक्ट एक्सपेंस भी मान सकता हूँ या इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी मान सकता हूँ। इनसे इनडायरेक्ट मान लेते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस मान लेते हैं, क्योंकि ये तो कंडीशन फुलफिल होने पर मुझे देना है ना। ठीक है, और इसे सेव कर देते हैं। यहाँ पर ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी मैं जीएसटी की ट्रीटमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं जीएसटी का कोई भी काम नहीं करूंगा। आप जो भी चीजें मैं यहाँ समझा रहा हूँ उसमें आप जीएसटी अपने हिसाब से एप्लीकेबल कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी जो पार्टी है वो है सुरेश हार्डवेयर, उसे मैं डेबिट करूंगा। ये मैं वाउचर मोड में यूज कर रहा हूं, आप चाहें तो अकाउंटिंग मोड में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर चेंज मोड करके अकाउंटिंग मोड में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। मानकर चलिए मैं 2% कितना होता है, 50,000 का, 50,000 का 2% होता है 1,000 रुपये, 1,000 रुपये का मैं उसे क्रेडिट नोट दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं अगेंस्ट रेफरेंस नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पर क्या कि फिर वो इंस्टॉलमेंट वाली बात आ जाती है, मैं यहाँ पर न्यू रेफरेंस करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो एडिशनल डिस्काउंट का मैंने लेजर बनाया है मैं ये ले लूंगा और इस तरीके से हम एंट्री कर देंगे। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये जो तरीका है वो कभी काम आता है जब आप किसी के साथ इस तरीके की टर्म्स एंड कंडीशन करते हैं कि भैया मुझे आपको इतने दिन के अंदर पेमेंट करनी है और इस तरीके से पेमेंट करनी है, मतलब कि 10 दिन के अंदर इतनी करनी है। इंस्टॉलमेंट में जब बेसिकली आप किसी से पेमेंट लेते हैं और आप उसे टैली में ट्रैक करना चाहते हैं कि क्या उसके डेज पूरे हुए या नहीं हुए एक बिल के बिहाफ पे, तो आपको ये काम आएगा। अदरवाइज बाकी किसी केस में आपको ये चीज काम नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।